वेलकम बैक। और अभी देखेंगे कि हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट क्या होता है। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का मतलब क्या है कि जब भी हम कंक्रीट यूज करते हैं तो एक नॉर्मल अपना स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, एक बिग प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। तो जब हाई राइज बिल्डिंग होता है ना, जैसे कि G+100 देखेंगे, तो ये सब फॉरेन में ज़्यादा है, अभी इंडिया में भी है, तो कुछ ही सिटी में है ऐसा कुछ कि ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है। और इंडिया में तो ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक जोन है ना, अर्थक्वेक बार बार आते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा हाई राइज अलाउ नहीं करता गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जब कंक्रीट का हम प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करते हैं तो उसको एक हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है हमारा। इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है, कब इसको हम हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बोलेंगे और इसका क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, वो सब अभी इस टॉपिक में देखेंगे। और हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बोलते किसको हैं, तो देखेंगे हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट एंड इंजीनियर कंक्रीट, नाम से ही देख रहे हैं कि बड़ी हाई इसका, और प्रोसेसिंग द मोस्ट डिग्रेडेबल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द फ्रेश एज वेल एज हार्डन। जब इसका जो प्रॉपर्टीज है ना वो इन्हांस हो चुका है, क्या है, इन्हांस हो चुका है, और इंजीनियर बेस इसको बनाया गया है बहुत ही मिक्सिंग करके, इसका बहुत सुपरवाइजर करके। फिर उसके बाद कहते हैं हार्डन कंक्रीट स्टेट, यानी फ्रेश कंक्रीट में भी और हार्डन में भी इसका बहुत क्या है कि प्रॉपर्टी डिजायरेबल होना चाहिए, जो आप चाहते हैं वो प्रॉपर्टी होना चाहिए। फिर इसके बाद है कि हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इज सुपीरियर देन फार सुपीरियर, बहुत ही अच्छा होता है कन्वेंशनल कंक्रीट से। जहाँ पे कन्वेंशनल कंक्रीट का आप M30 M40 ऐसे यूज कर लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे M60 M70 के ऊपर के कंक्रीट को ही बोलते हैं हम लोग हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। M70 का मतलब क्या हुआ पता है ना आपको, M70 के ऊपर को बोलते हैं। तो M70 का मतलब समझ है 70 न्यूटन पर mm², यानी 1 mm²। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर ये एक हुआ, ये तो कुछ ज़्यादा ही है, 1 mm से भी ज़्यादा है, तो 1 mm² में कितना लोड लगने वाला है, 70 न्यूटन का लोड बियर कर सकता है। यदि आपको कोई, ये आपका स्ट्रक्चर है या स्लैब है या कुछ भी है, या 1 mm पे 70 न्यूटन का लोड बियर करने का एबिलिटी है इसमें, और इससे ऊपर के ही ग्रेड को बोलते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए बियर किया गया है। ठीक, तो उसके बाद हमारा है कि इसका इंग्रेडिएंट जो होता है, जो इसमें जो भी यूज करते हैं उसका इंग्रेडिएंट्स हाई सुपीरियर देन कन्वेंशनल कंक्रीट, और उसके बाद कंट्रीब्यूट द मोस्ट टेक्निकली एंड इफेक्टिवली द वेरियस प्रॉपर्टीज। जो भी आप एग्रीगेट यूज करें, एग्रीगेट का जो साइज था ना यहाँ पे मैक्सिमम 12 mm तक जाता है, मतलब 20 mm है ना नॉर्मल में यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं 9 to 12 mm, यानी कि स्मॉल स्मॉल एग्रीगेट यूज करते हैं इसमें। ठीक, फिर कहते हैं हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इंक्लूड द फ्लोइंग 6 क्राइटेरिया फॉर द मटेरियल सिलेक्शन एंड प्लेसिंग क्यूरिंग प्रोसीजर फॉर कंक्रीट। वो कौन कौन सा क्राइटेरिया है जो कि हमको हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बनाने के लिए फॉलो करना पड़ेगा, वो अभी देखते हैं। चलिए, 6 क्राइटेरिया में पहला है कि इजी प्लेसमेंट होना चाहिए उसका। जब भी हम लोग करते हैं तो इसको पंपिंग से करते हैं, मिक्सिंग प्लेसिंग क्या करते हैं, पंपिंग से करते हैं। ठीक, तो इजी प्लेसमेंट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए, हमारा जो प्रॉपर्टी है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और अर्ली स्ट्रेंथ में मतलब अर्ली एज में वेरी क्या लिखा हुआ है, अर्ली एज स्ट्रेंथ, बहुत जल्दी स्ट्रेंथ को गेन कर लेना चाहिए, ऐसा है।
फिर उसके बाद करना है कि टफनेस अच्छा होना चाहिए। लाइफ इन सीवियर कंडीशन है, सीवियर कंडीशन मतलब एक्सपोजर तो वाटर के कंटेक्ट में हो, कभी ना हो कभी हो, तो वो सीवियर कंडीशन में इसका लाइफ क्या है वो होना चाहिए सीवियर इन्वायरमेंट में। फिर कहता है वॉल्यूमेट्रिक स्टेबिलिटी, वॉल्यूमेट्रिक स्टेबिलिटी इन द सेंस ऑफ कि उसका जब देखते हैं कंक्रीट से क्या होता है कि एक आप देखते हो कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब कि उससे आने लगता है कंक्रीट बाहर आने लगता है इन द सेंस ऑफ, आपको किसी एग्जाम्पल में मैं दिखाऊंगा उसको। ठीक, ये हमारा 6 क्राइटेरिया था। ठीक, उसके बाद है कि साइलेंट हाई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। इसका साइलेंट हाई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है, जब हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट किसको बोलेंगे, उसका मिनिमम क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो पहला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसका क्या होना चाहिए 70 मेगा पास्कल से ज़्यादा होना चाहिए, 70 मेगा पास्कल। दूसरा है कि वेरी अर्ली स्ट्रेंथ होना चाहिए कि इनिशियल के 4 घंटा में उसका 1/4 जो है कि स्ट्रेंथ आ जाना चाहिए, यानी कि 70 मेगा पास्कल है तो कितना 17.5 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ गेन हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। फिर अर्ली स्ट्रेंथ में यानी कि हाफ डे यानी कि 12 आवर में हमारा 50% से ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन हो जाना चाहिए। फिर है हाई डिग्री ऑफ इम्परमेबिलिटी। इम्परमेबिलिटी आप जानते हैं कि जब स्लैब है तो वहाँ से क्या होता है कि पानी रिसने लगता है ना, वाटर पर्कुलेट हो जाता है ना उसके अंदर। कभी कभी रेनी सीजन में देखेंगे कि छत से पानी नीचे आ रहा है, वो यहाँ नहीं होना चाहिए, हाई डिग्री इम्परमेबिलिटी होना चाहिए टू प्रिवेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर मॉइस्चर्स एंड सल्फर एंड क्लोरीन सल्फर अटैक। फिर हाई रेसिस्टेंस टू सल्फर अटैक होना चाहिए। आप जब भी देखते हैं कि स्लैब में या कॉलम में देखेंगे बीम में सल्फर अटैक की वजह से ना वो क्या हो जाता है कि एक बार से वाइट वाइट कलर का और एक बार से वो पपड़ी झड़ने लगता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्मूथ फ्रैक्चर सरफेस होना चाहिए, स्मूथ। और फिर कहता है अब्सेंस ऑफ माइक्रो क्रैकिंग। एक छोटा छोटा माइक्रो क्रैकिंग आपको मैं दिखाऊंगा, माइक्रो क्रैकिंग क्या होता है कि देखिए इसी रूम में है एक माइक्रो क्रैकिंग, तो आपको मैं दिखा देता हूँ माइक्रो क्रैकिंग। देखिएगा ऊपर में जो बीम है ना, यहाँ पे जो बीम है, बीम के ऊपर जो देख रहे हैं वो क्रैकिंग आया हुआ है, देखिए। हाँ, वो जो क्रैकिंग है वो एक माइक्रो क्रैकिंग ऐसा ही होता है ना। तो वो ऊपर में क्या है, बीम है, बीम के नीचे वाल है, तो वाल और बीम के बीच में क्या है, क्रैकिंग आ गया ना, नीचे का वाल नीचे आ गया है ना, तो वो एक क्रैकिंग है। तो ऐसा क्रैकिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्रैकिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या है, सबसे जैसे माइक्रो क्रैकिंग, उसको हाई लेवल कोरिजन रेसिस्टेंस। कोरिजन जो लगता है वो हाई लेवल का कोरिजन होना चाहिए, हाई लेवल कोरिजन रेसिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद हाई केमिकल रेसिस्टिविटी होना चाहिए। ये सब जो फ्लोइंग क्राइटेरिया है ना वो फुलफिल होना चाहिए। ये हमारा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का है।